नमस्कार। आज हम फिर से एक नए लेसन के साथ में आज हमारा लेसन है लेसन नंबर 2 लेट्स लर्न प्राणायाम। यानी कि इस लेसन के अंदर हम प्राणायाम के बारे में जानेंगे। वैसे हम प्राणायाम के बारे में सब जानते हैं कि प्राणायाम क्या होते हैं। प्राणायाम यानी प्राणों का व्यायाम, यानी कि श्वास जिसे हम प्राणवायु कहते हैं उसका व्यायाम, उसको भरना, उसको रोकना, उसको छोड़ना, उससे संबंधित जो क्रियाएं होती है उन्हें हम प्राणायाम भी कहते हैं। तो देखिए, आज हम इस लेसन के अंदर कुछ स्पेलिंग है उन्हें हम देखेंगे। तो देखिए, नीचे ग्लोसरी दी हुई है, तो उस ग्लोसरी के माध्यम से हम कुछ मीनिंग्स देखेंगे। वैसे मीनिंग्स लेसन के अंदर आती जाएगी और उन्हें हम लेसन के साथ में भी देखते जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले मीनिंग लिखी हुई है प्लेजेंट, यानी कि सुहावना। बहुत ही अच्छा दिन होता है, सुहावना मौसम होता है, यानी प्लेजेंट डे हम कह सकते हैं। उसके बाद में अगला है ट्रैक। ट्रैक यानी कि ट्रैक होता है दौड़ने का मार्ग, यानी कि दौड़ने का स्थान। ज़्यादातर हम देखते हैं कि एथलीट होते हैं वो ट्रैक पे भागते हैं। ट्रैक यानी कि जो दौड़ने के लिए उनका स्थान तय किया हुआ होता है, तो उस स्थान पे वो भागते हैं, तो उसे हम ट्रैक कहते हैं। तो उसके बाद अगली मीनिंग है पोज़। पोज़ क्या होती है? पोज़ यानी होती है मुद्रा। अब मुद्रा से क्या अर्थ होता है? मुद्रा यानी हमारे जैसे भी कुछ भी काम करने का तरीका। जैसे हम योगासन करते हैं तो उसके अंदर हम पद्मासन में बैठते हैं, तो वो पोज़ हो गई हमारी। हम जैसे कि अलग अलग प्रकार के भुजंगासन करते हैं, तो हम जो उसमें पोजीशन बनाते हैं, जो उसमें हम आकृति बनाते हैं, उसी को हम पोज़ कहते हैं। जैसे हम फ़ोटो खिंचवाने जाते हैं तो हम कैसे सावधान की पोज़ में खड़े रहते हैं, अलग अलग तरीके की पोज़ बनाते हैं, यानी कि हमारे शरीर की आकृतियाँ बनाना, उसे हम पोज़ कहते हैं। उसके बाद अगली मीनिंग है वंडर। वंडर यानी होता है जानने को उत्सुक होना। वैसे वंडर यानी होता है अपने आश्चर्यचकित हो जाता है। कोई भी अपन आश्चर्य से कोई चीज़ देखते हैं, उसको हम जानने का प्रयास करते हैं, जिज्ञासा जगती है अपने अंदर, आश्चर्य भरी जिज्ञासा जगती है, तो उसे हम वंडर कहेंगे। हम कुछ जानने की इच्छा रखते हैं तो उसे हम वंडर कहेंगे। हमारे अंदर कुछ इच्छाएँ पैदा होती है, उसे हम वंडर कहेंगे। उसके बाद में है क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी यानी होती है जिज्ञासा, यानी कि अपने अंदर किसी चीज़ को जानने के लिए अपने अंदर जो एक जिज्ञासा पैदा होती है, किसी चीज़ को हम जानना चाहते हैं, उसके लिए हमारे अंदर जो तत्परता पैदा होती है, उसे हम क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा कहते हैं। उसके बाद में एक्सटेंशन। एक्सटेंशन यानी होता है विस्तार। एक्सटेंशन करना यानी विस्तार करना। कोई सीमित समय तक कोई वस्तु होती है, कोई कार्य होता है, उसको बढ़ाना, उसको धीरे धीरे बढ़ाते रहना, उसको कहते हैं एक्सटेंशन करना, यानी बढ़ाते रहना। तो इन मीनिंग्स के साथ में, इनके अर्थ के साथ में हमें इनके उच्चारण का भी ध्यान देना है, हमें इनके बोलने का तरीका भी आना चाहिए। उसके बाद अगली मीनिंग है रिड्यूस। रिड्यूस यानी होता है कम करना। जैसे कि ब्रीथिंग एक्सरसाइज होती है। यदि हम प्राणायाम करेंगे तो हमारे जो ब्रीथिंग पावर है वो उसके अंदर बढ़ोतरी होगी, और हमारी जो पल्स रेट होती है, जैसे कि किसी के बीपी बढ़ जाता है, बढ़ने की समस्या होती है, तो उसमें रिड्यूस होती है, वो कमी होती है, उनके अंदर कमी आती है। धीरे धीरे कुछ कम आना, जैसे वज़न होता है, अपना वेट होता है, वो भी धीरे 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 रिड्यूस होता है, कम होना शुरू होता है। तो रिड्यूस यानी कम होना। उसके बाद में होता है प्रिफरेबली यानी कि प्राथमिकता के साथ, यानी कि सबसे पहले प्राथमिकता किसे देनी, उसे होता है प्रिफरेबली कहते हैं। यानी कि पढ़ने के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए? बुक होनी चाहिए, तो वो प्रिफरेबली होती है, वो प्राथमिक होती है हमारे लिए वो सबसे प्राथमिक है, यानी सबसे पहली आवश्यकता, उसको कहते हैं प्राथमिकता। उसके बाद है सीख यानी होती है मांगना यानी किसी से कुछ कहना, किसी से कुछ हम मांगते हैं, एडवाइस लेते हैं, किसी से हम कुछ भी सॉल्यूशन मांगते हैं, अप्रूवल मांगते हैं, परमिशन लेते हैं, उसे हम कहते हैं सीख। उसके बाद में है कामली यानी शांतिपूर्वक। काम, देखिए ये मीनिंग CALMLY है, लेकिन इसको हम कामली बोलेंगे, यानी कि बहुत ही शांत, एकदम शांति से अपने शरीर को, मन को शांत करना, उसे हम कहते हैं कामली। उसके बाद में अगला है स्लाइटली यानी थोड़ा सा, अ लिटिल, थोड़ा सा, स्लाइटली यानी थोड़ा सा। उसके बाद में कंफर्टेबली यानी आराम से। हम कोई भी काम करते हैं उसके अंदर हम यदि व्यवस्थित है, हम अपने आप को आराम व्यवस्थित महसूस कर रहे तो उसे हम कहेंगे कंफर्टेबली। अब जैसे कि गर्मियों के मौसम के अंदर हम जो पतले वस्त्र होते हैं, सूती वस्त्र होते हैं, सफ़ेद रंग के वस्त्र होते हैं, वो हमें कंफर्टेबल होते हैं, उनमें हम आराम महसूस करते हैं, तो उसे हम कहते हैं कि हम उन वस्त्रों में कंफर्टेबल है। तो इस प्रकार से कंफर्टेबली यानी आराम से। उसके बाद इस प्रकार से ये मीनिंग होती है। उसके अलावा हम आगे के वीडियो के अंदर इस लेसन को भी पढ़ेंगे, इस लेसन की शुरुआत करेंगे। इसमें कुछ पोजेज़ दी हुई है और इन पोजेज़ के आधार पे ये कौन कौन से योगासन हैं, इसके अंदर
कुछ क्वेश्चन हैं उनको हम देखेंगे। उसके बाद में प्राणायाम के बारे में हम जानेंगे, इसके बेनिफिट्स के बारे में हम जानेंगे, और इसके अंदर एक प्राणायाम भी दिया हुआ है, उसको भी हम पढ़ेंगे, और इस प्रकार से इस लेसन को हम जानेंगे। तो अगले वीडियो के अंदर इस लेसन को हम पूरा करेंगे। धन्यवाद।